तालिबान ने अब तक का सबसे बड़ा फैसला कर लिया है, जिसके बाद पंजशेर में जंग का नया दौर शुरू हो चुका है। तालिबान के दस्ते दरियाए पंजशेर पर पहुंच गए। अब दुश्मन से किसी भी किस्म की कोई बात नहीं होगी। तालिबान का सब्र जवाब दे गया। मोदी और जो बाइडन की अफगानिस्तान में खाना जंगी करवाने की कोशिश कामयाब होने लगी। पंजशेर वादी तालिबान के लिए मुश्किलात पैदा करने लगी। मुल्ला सालेह और अहमद मसूद अमेरिका और भारत की चाल में आ गए। तालिबान ने दुनिया की सबसे बड़ी पहाड़ियों पर अपने टैंक्स पहुंचा दिए। वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे अब तालिबान पंजशेर की वादी पर कब्जा करने जा रहे हैं। तालिबान ने पंजशेर में नई तारीख रकम कर दी। तालिबान की जानिब से अब दी गई वार्निंग खत्म हो गई। अब हर हाल में पंजशेर में अपना परचम लहराएंगे। तालिबान के ऐलान ने मोदी और जो बाइडन को लरसा के रख दिया। पाकिस्तान की जानिब से तालिबान को ग्रीन सिग्नल मिल गया। तालिबान की जानिब से अब तक की सबसे बड़ी जंग का ऐलान कर दिया गया। इसीलिए पंजशेर के पहाड़ी इलाके में तालिबान और कौमी मज़ामती इत्तेहाद के दरमियान शदीद लड़ाई जारी है और तालिबान ने वादी का मुहासरा कर लिया है। तालिबान की जानिब से अपने ख़तरनाक और स्पेशल कमांडोज़ को भी पंजशेर में भेज दिया गया। तालिबान के दस्तों ने पंजशेर में दाखिल होते ही दरिया पर कब्जा कर लिया। मुख्तलिफ इलाकों से दस्ते पंजशेर की तरफ रवाना किए गए, जिन्होंने पंजशेर के इर्द गिर्द पोजीशन संभाल ली है और अगले हुक्म के इंतज़ार में हैं। पंजशेर के करीबी पहाड़ों पर भी तालिबान ने अपने मोर्चे कायम कर लिए हैं। दूसरी जानिब वादी के जंगजुओं ने भी पहाड़ों पर अपने खतरनाक टैंक्स तैनात कर दिए हैं। खबरसां एजेंसी AFP के मुताबिक 9 दिन कबल तालिबान के काबुल पर मुल्क भर में कंट्रोल के बाद कौमी मज़ामती इत्तेहाद ने तालिबान के ख़िलाफ़ सबसे ज़्यादा मज़ामत की है। तालिबान के ख़िलाफ़ खड़े होने वाले इस कौमी मज़ामती इत्तेहाद में मलेशिया के जंगजुओं के साथ साथ साबिक़ हुकूमती फ़ौजी भी शामिल हैं और उन्होंने तालिबान के मुमकिन हमलों के पेश नज़र मशीन गनों के जाल, माटर और रेत की बोरियों से हिफाजती चौकियाँ बना ली हैं। पंजशेर की बर्फ़ानी चौकियों पर राइफल्स, दस्ती बम और वॉकी टॉकी से लैस एक जंगजू ने कहा कि हम तालिबान को खाक में मिला देंगे। इसमें वादी में अक्सर ताजिक बशिंदे मौजूद हैं, जहां पहाड़ों से घिरे इस इलाके में कुदरती तौर पर मकामी फोर्सेस का दिफा इंतहाई मजबूत हो जाता है। गुज़श्ता हफ्ते से मज़ामती फ़ोर्स के सरबराह और साबिक़ कमांडर अहमद मसूद के बेटे अहमद मसूद ने वाशिंगटन पोस्ट को इंटरव्यू में कहा था कि अगर तालिबान हमला करते हैं तो इन्हें हमारी भरपूर मज़ामत का सामना करना पड़ेगा। इससे कबल इस मज़ामती फ़ोर्स के तर्जुमान ने खबरसां एजेंसी AFP से गुफ्तगू करते हुए कहा था कि हम तालिबान के किसी भी जहारीत के ख़िलाफ़ मज़ामत के लिए तैयार हैं, लेकिन एक जामे हुकूमत के क़याम के लिए मुज़ाकरात के ख्वाह हैं। दोनों अफ्रीकैन ने कहा कि वो बातचीत से मामले को हल करना चाहते हैं, लेकिन अभी तक इस मामले पर कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। पंजशेर काबुल के शुमाल में 80 किलोमीटर दूर हिंदुकश के पहाड़ी सिलसिले में वाक़ एक तंग वादी है। इस वादी में दाखिले के रास्ते इंतहाई महदूद हैं और जोग्राफियाई तौर पर फौजी मुहिम में दिफाई लिहाज से बहुत फ़ायदा पहुँचता है, क्योंकि हरीफ फोर्सेस को मौसर तरीके से निशाना बनाया जा सकता है। ये इस लिहाज से भी अफ़गानिस्तान में इंतहाई अहमियत के हामिल है कि 100 से ज़ायद अरसे से ये इलाका कोई भी हमला और फतह नहीं कर सका और ये मज़ामत की अलामत बना रहा। इस मज़ामत की असल जड़ यहाँ की ताजिक आबादी है, जिसको 1980 और 90 की दहाई में अफ़गानिस्तान की सियासी और सिक्योरिटी उमूर में इंतहाई अहमियत हासिल थी। पंजशेर में सबसे ज़्यादा काबिल एहतराम शख्सियत अहमद मसूद हैं, जो एक गुरिल्ला कमांडर और पंजशेर के शेर के नाम से मशहूर हैं। उन्होंने 1980 की दहाई में सोवियत फ़ौज के ख़िलाफ़ जंग में नाम पैदा किया था। सोवियत यूनियन ने हज़ारों फ़ौजियों, हेलीकॉप्टरों और टैंकों के साथ मुतअद्दिद मुहिम का आगाज़ किया, लेकिन वो अहमद मसूद को शिकस्त देने में नाकाम रहे और जब 90 की दहाई में तालिबान ने मुल्क की बागडोर संभाली तो वो इनके ख़िलाफ़ भी मज़ामत की अलामत बने रहे थे। तालिबान इस वक्त पंजशेर पर कंट्रोल हासिल करने में नाकाम रहे और अहमद मसूद की फ़ौज ने उन्हें उस वक्त मैदान जंग में सबसे बड़ा नुकसान दिया। 2001 में 9/11 से 2 दिन पहले अलकायदा के दहशतगर्दों ने अहमद मसूद को कत्ल कर दिया। दस्तावेजी फ़िल्म के बहाने मुलाकात करने के लिए आने वालों ने अपने कैमरे और बैटरी पाउच में धमाका खेज़ मवाद छुपाया हुआ था। आज के तालिबान मुखालिफ जंगजुओं में मकामी मलेशिया के अरकान के साथ साथ सिक्योरिटी फोर्सेस के साबिक़ अरकान भी शामिल हैं, जो अफ़गानिस्तान के बाकी हिस्सों पर कब्ज़े के साथ वादी में आए थे। वो अपने साजो सामान, गाड़ियों और हथियार साथ लाए ताकि कौमी मज़ामती महाज के असला और गोला बारूद के ज़ख़ीरे में इजाफ़ा किया जा सके। इस मज़ामती फ़ोर्स के रहनुमा अहमद मसूद के बेटे अहमद मसूद हैं, जबकि अफ़गानिस्तान के साबिक़ नायब सदर मुल्ला सालेह भी वादी पंजशेर में है और उनकी अहमद मसूद के साथ तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई हैं। तालिबान ने सैकड़ों जंगजुओं को पंजशेर के इर्द गिर्द के इलाकों में भेजा है ताकि वादी में मौजूद अफराद का मुहासरा करके हथियार डालने पर मजबूर किया जा सके। तालिबान ने कहा कि वह पंजशेर के इर्द गिर्द कम से कम 3 इलाकों पर काबिज़ हैं और साबिक़ नायब सदर मुल्ला सालेह ने ट्वीट की कि इंसानी बहरान पैदा हो रहा है क्योंकि ख़ुराक और ईंधन की फराहमी मुनक़ता हो गई है। अगरचे NRF ने किसी भी हमले का मुकाबला करने के अज़म का इज़हार किया, ताहम ये बात गैर वाज़ेह है कि उनके पास तवील मुहासरा बर्दाश्त करने के लिए ख़ुराक, सामान और गोला बारूद है या नहीं। दूसरी जानिब अमरीकी सदर जो बाइडन ने फैसला किया है कि अमरीकी फ़ौज के इनखला के लिए 31 अगस्त की हतमी तारीख पर अमल किया जाएगा। डॉन अखबार की रिपोर्ट में अमरीकी मीडिया के हवाले से बताया गया कि यह फैसला CIA के डायरेक्टर विलियम बर्ज और
اہم طالبان رہنما ملا عبدالغنی برادر کے درمیان کابل میں ہوئی ایک ملاقات کے بعد کیا گیا۔ امریکی میڈیا نے کہا کہ جو بائیڈن نے اپنے انٹیلیجنس سربراہ کو کابل بھیجنے اور 31 اگست تک انخلا مکمل کرنے کا فیصلہ اپنی قومی سلامتی کی ٹیم سے مشاورت کے بعد کیا۔ مختلف میڈیا آؤٹ لیٹس کی رپورٹ میں کہا گیا کہ ایک اجلاس میں صدر بائیڈن نے مزید وقت کے لیے افغانستان میں رہنے کی ضرورت پڑنے کی صورت میں اپنی سیکیورٹی ٹیم سے ہنگامی منصوبہ تیار کرنے کا کہا۔ تاہم طالبان نے افغانستان سے امریکی اور نیٹو فوج کے انخلا کے 31 اگست کی ڈیڈ لائن میں توسیع کرنے سے انکار کر دیا، جس کے باعث امریکہ اور افغان شہری دونوں کے لیے بلا رکاوٹ انخلا کا عمل پیچیدہ ہو گیا۔ دوسری جانب نیوز کانفرنس میں طالبان ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے بھی کہا تھا کہ ہم امریکی فوج کی موجودگی کی حتمی تاریخ میں توسیع نہیں کریں گے، جبکہ G7 ممالک انخلا کے مکمل ہونے تک امریکی فوجیوں کو افغانستان میں موجود رکھنے کے لیے جو بائیڈن کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ عالمی جمہوریتوں کے ساتھ ایک ویڈیو کانفرنس میں امریکی صدر نے کابل سے لوگوں کو ایئر لفٹ کرنے اور رواں ماہ کے آخر میں افغانستان چھوڑنے کے بارے میں 7 منٹ تک بات چیت کی۔ امریکی میڈیا نے کہا کہ بائیڈن انتظامیہ اس لیے حتمی تاریخ میں توسیع کرنے سے گریزا ہے کیونکہ مزید قیام کی صورت میں داعش یا طالبان کے انتقامی حملے کا خدشہ ہے۔ CIA کے ڈائریکٹر کی ملا برادر سے ملاقات کے بارے میں امریکی میڈیا نے کہا کہ 15 اگست کو جب سے طالبان نے کابل کا انتظام سنبھالا ہے، اس وقت سے امریکی حکام کے سیکیورٹی کے معاملات پر روزانہ طالبان سے بات چیت ہوتی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ امریکی صدر کی قومی سلامتی کی ٹیم نے مکمل انخلا کے لیے کابل سے پروازوں میں تیزی لانے کی تجویز دی ہے۔ ساتھ ہی رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ برطانیہ اور فرانس فوجیوں کو مزید کچھ روز تک افغانستان میں رکھنے کے لیے جو بائیڈن پر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ امریکی فوج کے انخلا کے لیے اب بھی 11 ستمبر کی اصلی ڈیڈ لائن پر عمل کیا جائے۔ لیکن آج کے طالبان مخالف جنگجوؤں میں مقامی ملیشیا کے ارکان کے ساتھ ساتھ سیکورٹی فورسز کے سابق ارکان بھی شامل ہیں جو افغانستان کے باقی حصوں پر قبضے کے ساتھ وادی میں آئے تھے۔ وہ اپنے ساز و سامان، گاڑیاں اور ہتھیار ساتھ لائے تاکہ قومی مزاحمتی محاذ کے اسلحہ اور گولہ بارود کے ذخیرے میں اضافہ کیا جا سکے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے فیصلہ کیا ہے کہ امریکی فوج کے انخلا کے لیے 31 اگست کی حتمی تاریخ پر عمل کیا جائے گا۔ ناظرین، مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا YouTube چینل سبسکرائب کر لیں۔